इफ्रा जान जी, दिल्ली में तो दंगा ऐसा ही हो गया, रिएक्शन में हो गया, क्योंकि कपिल मिश्रा ने एक बयान दे दिया था। यही बोलती है ना इफ्रा। डोनाल्ड ट्रंप के आने, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप दिल्ली के दंगों की बात करते हैं तो आपको मैं याद दिला दूं, दिल्ली में 40 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया, 400 अल्पसंख्यकों के घर जलाए गए। तो दिल्ली में दंगे किसमें, ऑफिसर का भी नाम ले लीजिए। उनका दोनों को सुना है जी, उसमें और ये आवाज उठेगी लगातार। उसमें 13 हिंदू भी थे, वही मैं कह रही हूँ, उसमें 13 हिंदू भी थे और 400 अल्पसंख्यकों के घर भी जलाए गए, 2 मस्जिदें भी जलाई गई। तो अगर आप कह रहे हैं बिल्कुल दिल्ली की तरह हुआ है, तो शायद दिल्ली की तरह ही हुआ होगा। काउंटर सवाल उसके बाद 1 मिनट दूंगा, एक काउंटर सवाल उसके बाद 1 मिनट दूंगा, सिर्फ इफ्रा की आवाज। सुनीत भाई, आप सुनीत सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुनीत सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, देश में किसी भी दंगे का पैटर्न देख लीजिए, 70 साल में दंगे वही सबसे ज्यादा 90% क्यों होते हैं जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा होती है? जवाब दीजिए इसका। इसका जवाब ये है क्योंकि अल्पसंख्यकों की शायद घर जलाना वहां आसान हो जाता है, शायद अल्पसंख्यकों को मारना आसान हो जाता है। अगर आप देखेंगे, मेरा सवाल ये भी आपसे उल्टा रहेगा, क्यों हमेशा उसी स्टेट में दंगे क्यों होते हैं जिस स्टेट में बीजेपी का राज होता है? बीजेपी तो 1980 में जन्मी है हिंदू मुस्लिम दंगे क्यों होते हैं? 1980 में जन्मी है। 1980 से पहले दंगे नहीं हुए देश में। 1984 में, एक सेकेंड, नहीं, 1980 में जन्मी बीजेपी। 1980 से पहले इफ्रा जी, कितनी मासूम है आप, कितनी मासूम है, आपको पता ही नहीं। 1980 से पहले दंगे ही नहीं हुए देश में। अरे 1984 में जब सिखों के दंगे हुए दिल्ली में, तो क्या उनको मुसलमानों ने मारा? क्या दिल्ली एक मुस्लिम बहुल इलाका है? वहां क्यों सिखों के खिलाफ दंगे हुए? आप समझ सकते हैं ये सुनियोजित कौन करता है। लेकिन जहां तक बैंगलोर के 1984 के दंगे भी बीजेपी आरएसएस ने करवाए थे या अकाली दल ने करवाए थे? बता दीजिए इसका भी जवाब। आप जब 1984 को ला रही है तो बता दीजिए, 1984 के दंगे बीजेपी और आरएसएस ने करवाए थे। क्या क्या नाम थे उन लोगों के? आप नाम पढ़ लीजिए उन लोगों के जिनको दंगाओं में पकड़ा गया। क्या मुसलमान लोग थे? हम लोगों की तो दिल्ली में कोई पॉपुलेशन ही नहीं। आप क्यों नहीं नाम पढ़ते उन लोगों के जिनको दंगों में बंद कर दिया गया? इतनी पढ़ी लिखी लॉयर है, लॉ की स्टूडेंट है, क्या तर्क दे रही है? कहां बेंगलुरु में घर जला दिए गए और कहां आप 1984 राइट्स की बात कर रही है? और आप क्यों नहीं बता रही है इस सवाल का जवाब कि वहीं पर हिंसा सबसे ज्यादा क्यों होती है जहां पर अल्पसंख्यक ज्यादा होते हैं? न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी या डिफेंस कॉलोनी में हिंसा नहीं होती है, वही इस दिल्ली के अंदर होती है, सुनियोजित ढंग से होती है, सड़कों को घेरा जाता है। दिखाऊं तस्वीरें आपको दिल्ली में कैसे शुरू हुई? जी भाई, 2002 के गुजरात के दंगों में तो इतने सारे मुसलमान मरे। अब आप जो लोग मरते हैं दंगों में, आप उन्हीं के ऊपर आप ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ना। अच्छा, साबरमती एक्सप्रेस किसने जलाई थी मैडम? दंगों की शुरुआत कहां से हुई थी? मैं किसी दंगे को सपोर्ट नहीं करता। गुजरात दंगों की शुरुआत किस बात से हुई थी बताइए? तो अब आप दंगे को सपोर्ट कर ना, दंगे को नहीं सपोर्ट कर रहा हूं मैं। गुजरात दंगों की शुरुआत कहां से हुई थी? किस इंसिडेंट से हुई थी बताइए ना भाई। उस इंसिडेंट में गोधरा ट्रेन में आपको, जैसे आप कह रहे हैं कि केस कोर्ट में ले जाते हैं, आप भी केस कोर्ट में ले जाते हैं। आप लोगों ने तो 1000 लोग मार दिए, वैसा कैसा हुआ? अब दंगों की बात छोड़िए, मैं आपको कह रही हूं जो बैंगलोर के दंगे हुए थे, जिसने भी ये दंगे किए हैं, कहीं पर आसाम पर पाबंदी, कहीं पर आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी करते हैं, कहीं पर आकर मॉब लिंचिंग करते हैं। छोड़ दीजिए सर, आपका धर्म तो 25 घंटे खतरे में रहता है, हमेशा धर्म ही खतरे में आपका। सीरिया में भी है, बगदाद में भी है।